बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सबको नमस्कार। मैं आर के नायक आप सभी चाहने वालों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथियों आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों आज हम एक और महत्वपूर्ण गाइड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यानी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो साथियों उसमें राजनीति विज्ञान की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो सबसे पहले साथियों आप यहाँ पर देख रहे हो भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि एम लक्ष्मीकांत से संबंधित है। मतलब इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत के द्वारा ये काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है और ये है दोस्तों इसका 5वां चरण। यानी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है और इस गाइड में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों। ये तो है 5वां एडिशन, लेकिन इसके बाद अगला जो छठा संस्करण है, यानी जो नया लेटेस्ट वर्जन है अभी इंडियन पॉलिटी में, वो एम लक्ष्मीकांत का ये है, जिसके अंदर दोस्तों 6 नए अध्याय जो जोड़े गए हैं उनको इस गाइड में शामिल किया गया है। अब साथियों ये गाइड अगर आप मार्केट से परचेज करना चाहते हो तो ये गाइड आप आराम से ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हो। काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। और अब साथियों ये जो इंडियन पॉलिटी की गाइड है ये तो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं साथियों। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अब साथियों ये है स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट। अब साथियों टाइम मैनेजमेंट से संबंधित डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की काफ़ी महत्वपूर्ण और ये एक प्यारी गाइड है, जिसको पढ़ करके आप अपने समय का किस तरीके से आपको सदुपयोग करना है वो आपको इस गाइड में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो ये गाइड भी आप पढ़ सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है। अब साथियों इस गाइड के बाद हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो पॉलिटी के बारे में मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा, लेकिन अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया का कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए साथियों ये गाइड है काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि है सामान्य अध्ययन पेपर प्रथम से संबंधित। अगर साथियों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस एक ही गाइड के अंदर वो सारे किताबें शामिल है, सारे विषय शामिल है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। अब साथियों कमेंट बॉक्स में ये तो बनता है कि आप बताएं मुझे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये है साथियों सामान्य अध्ययन पेपर प्रथम से संबंधित 2021 का जो नया वर्जन है अरिहंत पब्लिकेशन का, मनोहर पांडे की। काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये लगभग MRP 1360 है, लेकिन आपको ये उससे कम मिल जाएगी, यानी डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। ये गाइड दोस्तों अगर आप परचेज करना चाहते हो तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर इससे पहले ही आपके पास ये गाइड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये गाइड पढ़ करके कैसा महसूस हो रहा है। उस गाइड के बाद ये गाइड है साथियों दिशा पब्लिकेशन की। 10,000 महत्वपूर्ण MCQ जितने विषय उसमें शामिल किए गए हैं वही सेम विषय इसमें भी है। और इस गाइड के अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो ये 2021 का जो नया वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, वो है साथियों। और इसके साथ ही आपको ये पुस्तक 2021 के बाद भी 2022 में एग्ज़ाम दें या फिर 23 में दें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। काफ़ी भरोसेमंद गाइड है साथियों। और उससे भी ज़्यादा इस पुस्तक की जो खासियत है वो मैं आपको बताता हूं कि एक क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, तो 4 ऑप्शन की भी अलग अलग सही आंसर है उसकी व्याख्या की गई है, लेकिन जो गलत है उसकी भी व्याख्या की गई है इस गाइड में कि वो गलत क्यों है। तो ये दिशा पब्लिकेशन की गाइड आप ज़रूर पढ़ें। MRP इसका 990 रुपये है। अब दोस्तों ये दोनों गाइड अगर अपन देखते हैं तो लगभग 2000 रुपये के
समथिंग इसका MRP है, लेकिन ये आपको डिस्काउंट के साथ में मिल जाएगी। अब साथियों इन दोनों गाइड ये देखेंगे तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन साथियों एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए इन गाइड को आप ज़रूर पढ़ें, और अगर इनमें से कोई भी एक गाइड अगर आपके पास में पहले से मौजूद है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि आप किस गाइड से तैयारी करते हो। अब चलते हैं साथियों उसी पुस्तक के बारे में जिसकी हमने सबसे पहले चर्चा की थी। एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है, और अब साथियों इसी नए वाले जो एडिशन है इसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि पुराने वाला जितना भी है इसके टॉपिक इसी में शामिल किए गए हैं। तो चलिए साथियों अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत का जो 6वां संस्करण है इसके अंदर दोस्तों काफ़ी विस्तार से दिया गया है। अगर दोस्तों आप इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, एग्ज़ाम में अगर आपका जो सिलेबस है उसके अंदर पॉलिटी है, तो दोस्तों ये पुस्तक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अब साथियों इस गाइड के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं वो हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर भाग नंबर 1 में है संवैधानिक ढांचा। संवैधानिक ढांचे के तहत दोस्तों यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार के साथ दिया गया है, संविधान का निर्माण के बारे में यहाँ पर दिया गया है साथियों, और संविधान की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसके बारे में भी इस गाइड में दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है विस्तार के साथ में इस गाइड में दिया गया है। संघ और उसके जो क्षेत्र है उसके बारे में भी इस गाइड में विस्तार के साथ दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये है 6वां टॉपिक, जिसके अंदर नागरिकता के बारे में जानकारी दी गई है। मूल अधिकार के बारे में भी यहाँ पर बहुत ही विस्तार के साथ में दिया गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तब भी साथियों आपको अपने जो मूल अधिकार है उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जो आप देखेंगे आगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसके बारे में यहाँ पर इस पुस्तक में विस्तार के दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मूल कर्तव्यों के बारे में विस्तार के साथ इस गाइड में दिया गया है। संविधान का जो संशोधन है उसकी क्या प्रक्रिया होती है, संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जाता है वो भी इसमें विस्तार के साथ दिया गया है साथियों। संविधान की मूल संरचना के बारे में इस पुस्तक में दिया गया है। अब चलते हैं भाग नंबर 2 के बारे में। भाग नंबर 2 में दोस्तों संसदीय व्यवस्था के अंदर दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी गई है इसी एक गाइड के अंदर। संघीय व्यवस्था के बारे में दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य किस प्रकार के संबंध होने चाहिए वो भी इस गाइड में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होने चाहिए भारत के वो भी इसी गाइड के अंदर आपको मिलेंगे। अब साथियों उसके बाद में जो आपातकाल से संबंधित प्रावधान है उसके बारे में इस गाइड में विस्तार के साथ दिया गया। भाग नंबर 3 में चलते हैं तो दोस्तों केंद्र सरकार के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके बारे में यहाँ पर इस गाइड में जानकारी आपको मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उसके बारे में विस्तार के साथ दिया गया। मंत्रिमंडल की जो प्रमुख समितियां होती है जो महत्वपूर्ण निर्णय लेती है उससे संबंधित इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। संसद के बारे में दोस्तों यहाँ पर विस्तार के साथ दिया गया है इसी गाइड के अंदर। संसदीय जो समितियां हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों संसदीय मंच के बारे में और उसके बाद में दोस्तों संसदीय जो समूह है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगी। उच्चतम न्यायालय के बारे में जानकारी मिलने वाली है इसी गाइड के अंदर दोस्तों। न्यायिक समीक्षा के बारे में, न्यायिक सक्रियता क्या होती है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। जनहित याचिकाएं जो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में विस्तार के साथ दिया गया। भाग नंबर 4 के अंदर दोस्तों राज्य सरकार के बारे में, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे इसी गाइड के अंदर राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे साथियों। राज्य का जो मंत्री परिषद है उसके बारे में विस्तार के साथ दिया गया है। राज्य विधानमंडल के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में यानी जो उच्च न्यायालय होता है राज्य का उसके बारे में दिया गया है विस्तार के साथ। अधिकरण के बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। अधीनस्थ न्यायालय कौन से होते हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो भी इसी गाइड में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे।
उसके बाद में साथियों आप पढ़ेंगे यहाँ पर भाग नंबर 5 में स्थानीय सरकार के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों पंचायती राज के बारे में, नगर निगम के बारे में। भाग नंबर 6 में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश और विशेष जो क्षेत्र है उनके बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी विस्तार के साथ मिलेगी आपको साथियों। अनुसूचित जाति और जो जनजाति के प्रमुख क्षेत्र है उनके बारे में विस्तार के साथ दिया गया है। संवैधानिक निकाय, जिसमें दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। अनुसूचित जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोग बनाया गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग बनाया गया है उसके बारे में भी जानकारी ली गई है। और भाषा से संबंधित दोस्तों जो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी दी गई है। भारत के महान्यायवादी के बारे में जानकारी दी गई है। राज्य का महाधिवक्ता के बारे में। गैर संवैधानिक निकाय जो होते हैं उसमें दोस्तों नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। साथ ही दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, राज्य सूचना आयोग, और यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ेंगे सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में जानकारी दी गई है। लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में भी जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण इसके बारे में जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दी गई है। अब साथियों उसके बाद में जो अन्य संवैधानिक आयाम है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, वो भी दोस्तों आप यहाँ पर इसी एक गाइड के अंदर पढ़ सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भाग नंबर देखते हैं हम अगला, जिसके अंदर क्या है, अन्य संवैधानिक आयाम जो होते हैं उसके बारे में इस गाइड के अंदर विस्तार के साथ समझाया गया है। सहकारी जो समितियां होती है उसके बारे में दोस्तों इस गाइड में दिया गया है। राजभाषा जो होती है उसके बारे में, लोक सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई है साथियों। सरकार के जो अधिकार और दायित्व होते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। और विशिष्ट जो वर्ग होते हैं उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में, वो भी आपको इसी गाइड में मिलेंगे साथियों। राजनीतिक गतिशीलता, इसमें दोस्तों आप पढ़ेंगे क्या, राजनीतिक दल, और उसके बाद में दोस्तों दलीय जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी क्या क्या भूमिका होती है उसके बारे में विस्तार के साथ दिया गया है। निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है विस्तार के साथ। चुनाव का कानून क्या होता है, किस तरीके का होता है, वो भी बताया गया है दोस्तों। चुनाव सुधार के बारे में है और मतदान व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया गया है। गठबंधन की जो सरकार होती है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। दल बदल जो होता है, दल परिवर्तन कानून, जिसे दल बदलू आपको पता है सरकार गिर जाती है, तो उसके बारे में भी इसमें विस्तार के साथ बताया गया है। दबाव समूह के बारे में है साथियों यहाँ पर। राष्ट्रीय एकता और विदेश नीति के बारे में। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है संविधान की कार्य प्रणाली के लिए जो समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाए जाते हैं समय समय पर, उनके बारे में विस्तार के साथ इसी एक गाइड के अंदर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए साथियों। और बाकी भी दोस्तों इस एक ही गाइड के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसलिए दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस से संबंधित किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो ये गाइड एम लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ें। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब साथियों आप सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके पास में क्या ये 5वां जो एडिशन है एम लक्ष्मीकांत का ये है या फिर आपके पास में ये वाला है। दोनों में से कोई सा भी हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इन दोनों में से कोई भी नहीं है तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप बेझिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने जो भी मैसेज है या जो भी समस्या है वो भी लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर दोस्तों ये जानकारी आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है तो दोस्तों ये दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। इसलिए दोस्तों अपने जो भी विद्यार्थी है, जो भी आपके भाई बहन है, जिसको आप जानते हो जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों ये मेरा कार्य कैसा लग रहा है, आपको बुक के बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर
लिखें। चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।